क्लास में हम लोग प्रकाश पुंज के दो प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं, एक अपसारी और एक अभिसारी। ठीक, अपसारी और दूसरा क्या था, अभिसारी। अच्छा, डिफिनीशन लिखे नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। ठीक, पहले जो है दोनों का डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर जो है तीसरे प्रकार की बात करेंगे। तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। तो दो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तीसरा वाला जो है पढ़ना है। ठीक, तो इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं, फिर अभी जो है परिभाषा लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कई किरणें एक दूसरे के साथ चल रही हो, लेकिन ये एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। कैसी हो, समांतर हो। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या बनी, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चल रही हो उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक, अपसारी वाले में क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर इधर उधर फैल रही हो उसको हम क्या बोलेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी वाला क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें कई बिंदुओं से चलकर आती हैं और किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी। तो अपसारी वाले में क्या था, एक बल्ब जला, एक किरण इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा अपसारी। ये क्या हो गया, अपसारी। ठीक, और कई किरणें चल के आई, लास्ट में एक बिंदु पर मिल गई, उसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी। ये हो गया हमारा अभिसारी। तो इस प्रकार जो हमारा प्रकाश पुंज का जो सिस्टम है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अगला हेडिंग आ लिया आप लोग, प्रकाश का विवर्तन, डेविएशन ऑफ लाइट। ठीक, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन, ये क्या होता है, तो विवर्तन का मतलब होता है मार्ग से विचलित होना। विवर्तन का मतलब विचलित होना, विचलित होना या कुछ परिवर्तन लाना। तो जैसे मान लीजिए हम लोग मार्केट में दुनिया भर का ब्लेड आता है, 265, 365, 465, रामजोरिक, आरके, एसके, शिव प्रसाद, भैरव प्रसाद। ठीक, जैसे मान लीजिए एक कौन बनाना ये कुछ ज़्यादा गंदा हो गया, 465 हो गया, 365 हो गया, 5 वाला है। अब जैसे मान लीजिए कोई बल्ब जो है इस ब्लेड के सामने जलाया जाए, ऑन किया जाए, तो जब उससे प्रकाश की किरणें निकलेंगी ना, तो जो ये वाले भाग पर आकर पड़ेंगी तो पड़ने के बाद टकराएंगी, ये क्या होंगी, ये टकराएंगी। टकराने के बाद क्या होगा, इधर उधर जो है वो ना जाकर के क्या होगा, यही जो आपको गैप भी दिखाई दे रहा है, इसी गैप में क्या हो जाएंगी, ये घुस के उस पार निकल जाएगी।
इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन। परिभाषा क्या बनेगी? जब प्रकाश की किरण के सामने कोई अपारदर्शी एक चीज ध्यान देना, अपारदर्शी हो तो ठीक है, लेकिन छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अपारदर्शी और छोटी वस्तु से टकराती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। ठीक, कोई दिक्कत? तो यहां पे जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन, डेविएशन ऑफ लाइट। अच्छा, जब विचलित हो जाएगी तब ये जाके घुसेगी कहां? या तो बगल में जो खाली स्थान है इधर जाए, या फिर बीच में जो गैप है, तो घुमा फिरा के इसको निकलने का रास्ता चाहिए बस। ठीक है ना? तो परिभाषा क्या बनी? जब प्रकाश की किरण के सामने कोई अपारदर्शी एवं छोटी वस्तु होती है तो प्रकाश की किरण उससे टकराती है और टकराने के पश्चात अपने मार्ग से विचलित होकर दूसरी तरफ निकल जाती है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अगली हेडिंग, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अब बात की जाए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? तो परावर्तन मतलब होता है लौटना। जैसे मान लीजिए आप कोई एक गेंद लेके जो दीवार पे बार बार मारते हैं तो वो क्या होती है? लौट के वापस आती है। वही लौट के आने की घटना क्या कहलाएगी? परावर्तन। और जहां से टकराती है दीवार से, जहां से वो टकरा के वापस आती है उसको क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। बस जिस दीवार से टकरा के आएगी वो दीवार उसके लिए क्या होगी? परावर्तक सतह। और लौट कर आने की घटना को क्या बोलेंगे? परावर्तन। ठीक, बस तो देखिए किसी भी परावर्तन के लिए जो है कम से कम इतना कंडीशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो है पीछे वाला पेंटेड है, पेंट या पॉलिश लगा हुआ है। तो जिस तरफ पॉलिश लगा होगा उस पर आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो शीशा मान लीजिए कोई, उसके एक तरफ पेंट पॉलिश लगा हुआ, पेंट लगा हुआ है, जैसे घर का चेहरा देखने वाला शीशा नहीं होता है वैसे। ठीक, एक तरफ पेंट या पॉलिश लगा हुआ है, दूसरे तरफ नॉर्मली प्लेन है। तो ये जो है यहां पर एक देख रहे हैं बीचों बीच एक लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं लंबवत रेखा है, तो उसको बोलेंगे लंब। लंबवत रेखा को क्या बोलते हैं? लंब या अभिलंब। ठीक, अभिलंब, इसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। अभिलंब हो गया। अब प्रकाश की किरण आएगी तो यहां गिरेगी। ये जो किरण आती है ये क्या है? एक किरण। हाँ, ये जो किरण है इस किरण का नाम क्या होता है? आके गिर रही ना, ये क्या हो रही है? आपतित हो रही है। पतित माने होता है गिरना, तो थोड़ा सा इज्जत बढ़ाने के लिए आ लगा दिया है। ठीक,
फिजिक्स में थोड़ा सा इधर क्या करता है, तेल मसाला ज्यादा लगा देता है। लंब को बोला है थोड़ा सा इज्जत दो, अभिलंब बनाओ इसको, है लंब, थोड़ा सा इज्जत बढ़ा दिया, अभिलंब। ठीक, किरण, अब किरण जो है जब आके गिरेगी, उस गिरने वाली किरण को हम क्या नाम देते हैं, आपतित किरण। जैसे स्टेशन का नाम नहीं होता है कि कोई गांव होगा, वहां पे जो स्टेशन बनेगा उस गांव के नाम से बनेगा कि दूसरे जिला के नाम से बनेगा, ठीक, तो ये हो जाएगा किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण। अभी टकराएगा यहाँ आके ना, तो टकराने के बाद फिर क्या होगा, लौट के भागेगा दूसरे तरफ, जला तो जा रहा है, ठीक, तो जब जाएगा तो ये क्या हो रहा है, इसका परावर्तित हो रहा है, ठीक, परावर्तित, परावर्तित माने लौटना, ठीक है ना। तो लौट के जो किरण जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इतना ही हो गया, ये विलंब हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो जहां पे सब आके गिर रहा है ना, तीन आदमी एक जगह पैर रख के खड़ा, जैसे मान लीजिए कहीं बाढ़ आया हुआ है, मान लीजिए 1 फुट की जगह है, 1 फुट की जगह में 3 आदमी खड़ा करना है, ये सब दिमाग लगाए, एक तो डंडा बीच में खड़ा करो, उसी को पकड़ लो, तीनों आदमी एक एक पैर पे खड़े हो जाओ, ठीक। तो यहाँ पे जो है एक ही एरिया में 3 पॉइंट दिखा रहा है ना, तो ये जो है क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक, बात समझे। तो जहां तीनों पॉइंट एक साथ होता है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और आपतित किरण तथा अभिलंब, देख रहे हैं ना, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा इसको हम बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। तो यहां पे जो है आपतन कोण हो गया, ये मान लेते हैं इसको x डिग्री, ठीक, और यहां पे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहेंगे, परावर्तन कोण, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान देना है, इसको आई से दिखाते हैं, आपतन कोण को किससे दिखाते हैं, आई से, और परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। आर माने रिफ्लेक्ट, आई माने इंसिडेंट, ठीक है ना। तो इसमें जो है इतना सारा चीज हमको पढ़ना है। अब एक चीज आपको ध्यान देना है इसमें कि आपतन कोण को हम किससे दिखाते हैं, एंगल आई। आपतन कोण को किससे दिखाते हैं, एंगल आई, बराबर किसके होगा, परावर्तन कोण के एंगल आर के। अर्थात हम कह सकते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए परिभाषा इसमें क्या होगी, देखिए पहले परावर्तन क्या होता है इसको समझते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण किसी अपारदर्शी, एक तरफ कैसा होगा, पालिश होगा और दूसरे तरफ चिकना होगा, ठीक। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम पर आकर गिरती है और वह माध्यम एक तरफ चिकना तथा दूसरे तरफ पालिशदार होना चाहिए, ऐसी स्थिति में जब प्रकाश की किरण आकर गिरती है तो गिरने के बाद वह क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। कौन से भाग पे गिरेगी, तो चिकने वाले भाग पे, मतलब जिस तरफ हमारा आपका चेहरा दिखाई देता है, ठीक। तो जब लौट के चली जाती है, परावर्तित हो जाती है, उसी घटना को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन, ठीक। अब इसमें जो हम एक एक पॉइंट जान लेते हैं कि आपतित किरण क्या होती है। प्रकाश की जो किरण आकर चिकने एवं अपारदर्शी
माध्यम पर आकर गिरती है उसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। ठीक, परावर्तित किरण किसे कहेंगे? तो आपतित किरण जब चिकने एवं अपारदर्शी माध्यम से टकराने के बाद किसी और दिशा में लौटती है तो लौटने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ठीक, इसके बाद आता है आपतन कोण। आपतन कोण क्या होगा कि बीच में अभिलंब होता है। ठीक, पहले अभिलंब जान लेते हैं। अभिलंब क्या होता है? तो आपतित किरण आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीचों बीच एक लंबवत रेखा होती है जिसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब। और यह अभिलंब कौन कौन कोण को बांटती है? आपतन कोण, परावर्तन। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को बांटने का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं आपतन कोण क्या होता है। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना हुआ कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना हुआ कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। परावर्तन कोण क्या होगा? तो अभिलंब तथा परावर्तित किरण, अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। इसे हम किससे दिखाते हैं? तो आर से। और आपतन कोण को किससे दिखाते हैं? आई से। ठीक, एक मामला आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरण जहां आकर गिरती है और वहीं से परावर्तित भी होती है और उसी बिंदु पर आपका क्या खड़ा होता है? अभिलंब भी खड़ा हुआ पाया जाता है। उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक, बस नहीं, और एक चीज याद रखना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? दिए इसमें इतना पढ़ना था हमको। ठीक, अगली हेडिंग होगी परावर्तन के प्रकार। ठीक,